हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे उपा पदा लगन के बारे में। आई नो कि वीडियो अरुधा लगन के ऊपर बनाना है, बट आई वांट कि जितने ज़्यादा लोग पहले उस वीडियो को देख लें जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, और काराकामशा और कारकाज इन जर्मनी के वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें बिफोर वी कम टू अरुधा लगन। सो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा इन बिटवीन मैं ये उपा पदा लगन के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने जब हम लोग कई सारे लगन के बारे में बात कर रहे थे, तो उपा पदा लगन का नाम भी आया था। एंड आई थॉट कि इट्स द राइट टाइम कि मैं उपा पदा लगन के बारे में आप लोगों को बताऊं कि ये लगन होता क्या है और इससे हम क्या चीज़ देख सकते हैं लाइफ में। मोर क्लैरिटी कौन से पार्ट के ऊपर हमें मोर क्लैरिटी मिल सकती है थ्रू उपा पदा लगन। सो आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने सारे लग्न हैं, काराकामशा, अरुधा, उपापदा लगन और एक हमारा ओरिजिनल जो D1 में होता है। यस, मेन लगन तो हमारा वही होता है। एज आई ऑलवेज सेड कि जो हमारा D1 चार्ट में होता है विच इज़ अ मेन असेंडेंट, जिस टाइम पे जब हम पैदा हुए तब हमारा लग्न क्या बैठा वो उस हिसाब से उसे देखा जाता है। बट कुछ और लगन्स भी होते हैं, जैसे कि अरुधा लगन के बारे में हमने बात करी, काराकामशा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इनसे क्या होता है कि कुछ लाइफ की कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल और बारीकी से मिल जाती है, और हम उसको और डीपली जाके हम उसको देख सकते हैं कि इससे और क्या रिजल्ट निकल रहा है और क्या ये रिजल्ट्स उससे मैच कर रहे हैं क्या जो हमारा मेन लगन कह रहा है इन पर्टिकुलर एरियाज़ के बारे में। तो सेम थिंग गोज़ विद उपा लगन ऑल्सो। सो अभी उपा लगन को हम पता कैसे करते हैं, तो हमारे जो भी हमारा D1 मेन चार्ट है उसका 12th हाउस देखिए, उसके 12th हाउस का जो भी लॉर्ड है, ठीक है, वो कहाँ पे बैठा है उसे देखिए। फिर 12th हाउस से जितनी डिस्टेंस पे वो लॉर्ड बैठा है उसे कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके हॉरोस्कोप में लियो इज़ योर 12th हाउस, राइट, एंड सन इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस। सो अभी लियो 12th हाउस हुआ और सन जो है वो सेकेंड हाउस में बैठा है, तो कितना डिस्टेंस हो गया 12th से सेकेंड तक का? 12th, फर्स्ट एंड सेकेंड। हमेशा हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना, जहाँ से अगर हम 12th हाउस बोल रहे हैं तो हम 12th हाउस को नंबर 1 लेके चलेंगे, या कोई भी जहाँ भी हमें कभी भी एस्ट्रोलॉजी में हम उस हाउस से गिनना शुरू करते हैं जिस हाउस की हम बात कर रहे हो, तो उससे नेक्स्ट हाउस को हम फर्स्ट नहीं बोलते, हम उसी हाउस को फर्स्ट बोलते हैं। सो अभी 12th हाउस से सेकेंड हाउस तक का डिस्टेंस कितना हुआ? थ्री हाउसेस, राइट। 12, फर्स्ट एंड सेकेंड। सिमिलरली अब सन हमारा सेकेंड हाउस में बैठा था, वहाँ से फिर 3 हाउस और काउंट कीजिए, यानी कि सेकेंड से आगे 3 हाउस, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो फोर्थ हाउस विल नाउ बी योर उपपदा लगन, ठीक है। सो अब आप फोर्थ हाउस, जब आपका उपपदा लगन हुआ तो आप फोर्थ हाउस को फर्स्ट हाउस बना दो, रोटेट कर दो अपना, ठीक है, हॉरोस्कोप को। सो नाउ फोर्थ हाउस विल बी योर फर्स्ट हाउस एज पर उपपदा लगन, क्योंकि वो आपका उपपदा लगन हो गया, जैसे कि मैंने काराकामशा लगन में ही बताया था आपको। तो अब आप अपना हॉरोस्कोप उस अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लो कि फोर्थ हाउस को फर्स्ट हाउस मान लो आप। नाउ यू हैव टू सी कि फोर्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है, फोर्थ हाउस कौन सा साइन है। फिर उससे सेकेंड हाउस, यानी कि फिफ्थ हाउस में, अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट टेक इट एज कि फिफ्थ हाउस ही हमेशा सेकेंड हाउस होगा, फोर्थ हाउस ही का आपका उपपदा लगन होगा, ये हर किसी का डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन योर 12th लॉर्ड, राइट। और 12th लॉर्ड कहाँ बैठा है आपके D1 चार्ट में। सो नाउ आप देखो कि फोर्थ जो कि आपने फर्स्ट हाउस बनाया उसमें कैसे प्लैनेट बैठे हैं, उसका क्या साइन है। फिफ्थ हाउस का क्या साइन है, फिफ्थ हाउस में कैसे प्लैनेट बैठे हैं। बेस्ड ऑन दैट यू कैन जज कि आपका मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपको किस टाइप का पार्टनर मिलेगा अगर शादी नहीं हुई है, और अगर आपकी शादी हो गई तो आप ये देख सकते हो कि वो शादी आगे कैसे चलेगी। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके थ्रू देखी जा सकती है वो है सेकेंड मैरिज। सो सपोज अगर आपका क्या कहते हैं सेकेंड हाउस जो पड़ता है, अगर हम उपपदा लगन जो होगा उससे जो सेकेंड हाउस होगा, यानी इस केस में जो हमारा फिफ्थ हाउस है वो हमारा सेकेंड हाउस हो गया उपपदा लगन से। तो अगर वो हाउस में ज़्यादातर मेलेफिक्स बैठे हैं या मेलेफिक्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, या वो हाउस थोड़ा डैमेज है, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आदमी की सेकंड मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या मैरिज लाइफ उसकी अच्छी ना चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
सिमिलरली अगर आपका उपपदा लगन में भी यही चीज़ है कि मेलेफिक्स ज़्यादा बैठे हैं, मेलेफिक्स ज़्यादा एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस वो चांसेस रहेंगे कि आपका सेकंड मैरिज की चांस बना देता है, या आपकी जो अपनी करंट मैरिज लाइफ है ये उतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, एंड मे बी ये रिलेशन ब्रेक हो। ठीक है, अगर ज़्यादा उसमें एस्पेक्ट्स बैठते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपका सेकेंड हाउस जो है वो अगर आपका सैजिटेरियस, वर्गो, नहीं सॉरी, सैजिटेरियस, जेमिनी या पाइसेस है, और उसको मेलेफिक्स, उसमें मेलेफिक्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि सेकंड मैरिज इज़ पॉसिबल। क्यों मैंने ये 3 हाउस बोले, इसका रीज़न है पाइसेस, जेमिनी एंड योर सैजिटेरियस। क्योंकि अगर आप इन तीनों साइंस को देखोगे, ये तीनों के तीनों जो हैं वो डुअल साइंस हैं। अगर आप इनकी पिक्चर भी देखोगे इन साइंस का, तो इसमें दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पाइसेस में फिश की हो, चाहे वो सैजिटेरियस में एक आदमी और एक घोड़े की हो, चाहे वो जेमिनी में दो आदमियों की हो। ठीक है, तो इसमें डुअल साइन होने की वजह से, तो जब डुअल साइन आ गया और उसको ज़्यादा मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चांसेस ये रहती हैं कि वो चीज़ें रिपीट, यानी कि 2 बार हो सकती है। सिमिलरली गोज विद मैरिज। और मैंने सेकंड हाउस क्यों बोला, बिकॉज सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली, एक नॉर्मल हॉरोस्कोप में भी, राइट। और इसी तरीके से आप सेवन्थ हाउस भी देख सकते हो। तो आप ओवरऑल हॉरोस्कोप से, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि सेकंड हाउस में ही सब कुछ आपको पता लगे, बट मेनली उपपदा लगन के लिए बोला गया कि उपपदा लगन और सेकंड हाउस, इन दोनों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब आप सेकंड मैरिज या अपनी एक लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से बिलोंग करता होगा, उसकी क्या फैमिली है, आपका क्या स्टेटस है, उसका क्या स्टेटस होगा, तो ये सब देखने के लिए आप उपपदा लगन और सेकंड हाउस आप लोग देखेंगे। बट सिमिलरली आप सेवन्थ हाउस भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं, बिकॉज सेवन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो आप ये सेवन्थ हाउस को भी देख सकते हैं कि सेवन्थ हाउस में ऐसा कुछ एफ्लिक्शन है क्या, या इनमें से कोई साइन सेवन्थ हाउस में बैठ रहा है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो कंडीशन मैंने बोली हैं, अगर आप सिर्फ एक कंडीशन को देखो और आप ये सोचने लगो कि यार मेरी तो सेकंड मैरिज होगी, ठीक है, या मेरा ये करंट मैरिज मेरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें भी फिर मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने पड़ते हैं। सिर्फ एक चीज़ के बेस पे हम लोग किसी भी तरह का कोई एनालिसिस करके उसका जजमेंट नहीं दे सकते कि आपका यहाँ पर ये सेवन्थ हाउस में डैमेज है थोड़ा सा, और इसमें क्या है, सेजिटेरियस साइन है, तो डेफिनेटली उस आदमी की सेकंड मैरिज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज में दो के चार्ट देखे जाते हैं, एक का नहीं। हो सकता है आपके चार्ट में वो चीज़ पॉसिबल है बट आपकी वाइफ में नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है, वो मैच करके मे बी दे कैन नलीफाई दैट इफेक्ट, राइट। सो इसलिए और फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए अगर जुपिटर कहीं एस्पेक्ट कर रहा है या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो वो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप, नॉट ओनली मैरिज रिलेशनशिप, अगर आप किसी अपना बिजनेस का रिलेशनशिप भी देखना चाहते हैं किसी बंदे के साथ, किसी पार्टनर के साथ, या आप अपना ओवरऑल रिलेशनशिप भी देखना चाहते हैं कि मतलब आपका लाइफ में सबके साथ एक सोशल रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे, विल बी गुड और बैड, या आपका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी वाला रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो आप इससे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा डीपली पता लग जाता है हम लोग को उपपदा लगन से देख के कि ये रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो इसलिए ये उपपदा लगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ चेकिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सिर्फ D1 चार्ट से अगर हमें कोई चीज़ पता लग रही है, तो हम उसको फिर उपपदा लगन से भी वेरीफाई करेंगे। अगर दोनों में चीज़ें सेम आ रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो गाइज, ये उपपदा लगन के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था, जिसे आज मैंने आप लोग को बताया। तो उपपदा लगन से हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगेन प्लीज़ आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ को देख के ये सोचना मत कि अगर आपका उपपदा लगन में ऐसा कुछ है या सेकंड हाउस में ऐसा है तो डेफिनेटली आप लोग का मैरिज डिस्ट्रॉय होगी या आप लोग की सेकंड मैरिज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी एक चीज़ को देख के उसका फाइनल जजमेंट में बताइए। So this is all about this video, guys. So thanks for watching this video, and please do subscribe to my channel for these kind of videos, and see you in the next video. Bye.